जय माता दी। हर हर महादेव। आइए गुप्त नवरात्रि के प्रतिदिन श्रवण की जाने वाली एक ऐसी दिव्य कथा का हम सभी रसवादन करते हैं, जिससे सभी मनोरथ स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। आप सभी भक्तजन जानते होंगे, अभी चल रही हैं गुप्त नवरात्रियां। 26 जून 2025 से 4 जुलाई तक यह गुप्त नवरात्रियां रहेंगी। इन गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की संपूर्ण श्रेष्ठ पूजा की जाती है। गृहस्थ जन सामान्य तौर पर माता रानी का स्मरण कर कर, दीप प्रज्वलित कर कर इस कथा का रसवादन कर देते हैं, तो भी यह पर्याप्त रहता है माता को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले दिन 10 महाविद्याओं में माँ काली की पूजा, माँ तारा की पूजा। दूसरे दिन त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा की जाती है, भुवनेश्वरी माता की पूजा, माँ छिन्न माता की पूजा और साथ ही त्रिपुर भैरवी माँ का स्वरूप का पूजन सुंदर रूप में भक्तजन करते हैं। माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी का इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं का संपूर्ण और श्रेष्ठ पूजन करने का शास्त्र विधान कहता है। जिस महिला और पुरुष ने इन देवी मैयाओं के स्वरूप का स्मरण कर लिया, गुप्त नवरात्रि में उनके नाम का दीप प्रज्वलित कर दिया, उनके नाम से माता रानी के स्वरूप को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उनकी सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो गई। अब ऐसी दिव्य कथा आपको श्रवण करा रहे हैं जो पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। आइए श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्रृंगी ऋषि एक बार अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे कि एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि से बोली, हे गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों में घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, उपवास पूर्ण रूप से नहीं कर पाती हूँ। मैं माँ दुर्गा की शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पाप आचारों से माँ की कृपा नहीं हो पा रही है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले कि वासंती और शारदीय नवरात्रि में तो हर कोई पूजा करता है और सभी इससे परिचित भी हैं, लेकिन इनके अलावा वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। इनमें से 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उनमें उपासना की जाती है। यदि तुम विधि पूर्वक इन नवरात्रि को कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण सुखमय होगा। ऋषि के वचनों को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि द्वारा बताए गए दुर्गा की कठोर पूजा आराधना माँ के सुंदर स्वरूपों में की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से माता प्रसन्न हो गई और कुमार्ग पर चलने वाले उसके पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुए और भक्तिपूर्ण रूप से अपने जीवन में खुशियां भरने लगे और उसका जीवन भी सुखमय हो गया। भक्तजनों, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में गुप्त नवरात्रि का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही भक्तजनों, उत्पत्ति कथा भी अर्थात माता रानी के 10 स्वरूपों की उत्पत्ति कथा का भी शास्त्रों में वर्णित है, उसे भी श्रवण कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस प्रकार माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखा दी। इस अति भयंकर काली दृश्य को देखकर भगवान शिव घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो मैं अपना हिस्सा लूंगी या उसे विध्वंस कर दूंगी। हारकर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने कहा, यह मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमत्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 मेरी शक्ति है। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया। 9 दुर्गा, एक प्रथम में शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धदात्री। 10 महाविद्या, सबसे पहले काली, दूसरी माता तारा, तीसरी त्रिपुर सुंदरी माता, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्न माता, 6ठी त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी माता, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला देवी माता का सुंदर वर्णन मिलता है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं।
पहला समूह सौम्य कोटि अर्थात त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। दूसरा उग्र कोटि की, जिनमें काली माता, छिन्न माता, धूमावती और बगलामुखी है। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। इन 10 महाविद्याओं का परिचय और उनके चमत्कारी मंत्र अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले माता काली का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। 10 महाविद्याओं में माता काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना खुद के जीवन में संकटों को लाने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह 3 रूप धारण किए। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनके साधकों का इनका भक्त बनने से पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना आवश्यक होता है। यह कंजल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग और दूसरे में त्रिशूल और तीसरे में कटे हुए शर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को मेरा नमस्कार है। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुरमर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है। इनके दैत्य दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत होता है जब शिवजी इनके चरणों में लेटे थे। इनका नाम माता कालिका है। इनका शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। इनका वार शुक्रवार है और इन्हें अमावस्या का दिन प्रिय है। इनका ग्रंथ कालिका पुराण है और इनका सुंदर श्रेष्ठ अपने आप में अद्भुत वर्णन है। इसके बाद दुर्गा माता का एक रूप माता कालिका 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। माँ काली के 4 रूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। राक्षस वध इन्होंने रक्त बीज का किया था, जो कि अपने आप में अद्भुत है। कालिका माता के 3 मुख्य स्थान कहे गए हैं। कोलकाता में काली घाट में जो एक शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर भी इनमें से एक शक्तिपीठ में शामिल है, और गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों में स्थित काली माता का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से मनोकामना का पूर्ण करने वाला होता है। अपने आप में माता रानी की जयकारे आप सभी को लगानी चाहिए। बोलिए काली माता की जय। दूसरा माता का एक सुंदर स्वरूप है, वह है माँ तारा। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी तारा देवी के रूप में जानी जाती है। तारने वाली अर्थात तारा माता के कारण ही इनका नाम तारा स्वरूप कहा गया। इनके सबसे पहले जो मुनि थे वह वशिष्ठ जी ने तारा माता की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा देवी, उन्नति, आर्थिक रूप से सक्षम करने वाली और भोग, दान और मोक्ष प्रदान करने वाली माता कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारा पीठ में देवी सरस्वती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर तारा देवी की उपासना करके सिद्धियां हासिल की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नाम का एक साधक ने देवी तारा की साधना कर सिद्धियां हासिल की थी, ऐसा शास्त्र वर्णन है। तारा देवी के बारे में एक दूसरी कथा है कि वह राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोधी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। प्रत्येक नवरात्रि में तारा देवी की साधना करने से तंत्र साधकों के लिए सिद्धदायक यह कार्य माना जाता है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना कैसी भी हो वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। माता को नीले रंग की वस्तु खूब अधिक प्रिय है। माता का वर्णन अपने आप में अद्भुत मिलता है। भक्तजनों, आप सभी माता रानी के 10 महाविद्याओं के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। जय माता दी लिखकर आप अपने मन की बात कहिएगा। इसके बाद
तीसरा जो है त्रिपुर सुंदरी माता का वर्णन मिलता है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली यह शक्ति है जिनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता, राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं परिपूर्ण हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 व ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर नगर में 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का एक दिव्य भवन स्थित है, जो कि उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है और शती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी और शिव त्रिपुर देश की वासी है। इस पीठ स्थान को कुंभ पीठ भी कहा जाता है। उल्लेख यह भी मिलता है कि 10 महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां थी, जिसमें त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी का विशेष स्थान मिलता है। इस तरह से यह त्रिपुर माता का सुंदर वर्णन है। इसके पश्चात चौथा स्वरूप है माता भुवनेश्वरी का। माता भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी की शताक्षी और शाक कुंभरी नाम से वह प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इनके महाविद्याओं की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे आने वाले दिनों में राजनीतिक पदों पर आसीन होता है। माता की आशीर्वाद से धन प्राप्ति होती है और संसार की सभी शक्तियां स्वतः ही मिलती हैं और उसका अपयश की हानि होती है और यश सदा सर्वदा फैलता जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके पश्चात जो माता की एक और शक्ति है वह है छिन्न माता। छिन्न माता इस परिवर्तनशील जगत की अधिपति और सबसे सुंदर माता के रूप में कही जाती है। उनकी शक्तियां छिन्न माता का अद्भुत स्वरूप मिलता है। इनका सिर कटा हुआ है और करबद्ध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और यह मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला और कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रवृत्ति करती हैं। वहीं उग्र रूप में उपासना करने से यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं। इनके साधकों के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्न माता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धियां प्राप्त होती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलाश और बिल्वपत्र से छिन्न माता महामाई की सिद्धि प्राप्त की जाती है। इनसे प्राप्त सिद्धियां मिलने से उल्लेख बुद्धि और ज्ञान का प्रबल भंडार होता है। शरीर रोग मुक्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्र में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारता है तो वह हर कार्य में एकदम विख्यात होता चला जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। कामाख्या के बाद दुनिया में सबसे दूसरे स्वरूप में इन्हीं शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है और यह काफ़ी रोचक भी है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर राजप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्न माता का एक मंदिर है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शुमार है। छिन्न माता की जय। आप सभी भक्तजनों ने यह कहानी सुनी और माता रानी के स्वरूपों का वर्णन। अब माता रानी का एक और सुंदर स्वरूप है, वह है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। वह बंदी छोड़ माता हैं। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संप्रदाय भैरवी, कमलेश्वरी देवी और कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और षटकुला भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी बहुत सुंदर देवी के रूप में कही जाती हैं।
माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री 10 महाविद्याओं में सबसे सुंदर माना जाता है और यह श्री 10 विद्याओं की साधक है। यह साधना को युक्त और मुक्ति दोनों देने वाली है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इनकी वृद्धि होती है और व्यक्ति संसार भय से श्रेष्ठ मनुष्य यानी सर्वाधिक धनी बनकर योग भोग को करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर और कन्या से विवाह होता है। षोडशी के भक्त कभी दुखी नहीं रहते, ऐसा शास्त्र वर्णन मिलता है। देवी कथा के अनुसार नारद जी के एक बार जब काली देवी के मन में आया कि वह पुनः अपने गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो वह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले बाबा अर्थात महादेव उनकी आज्ञा अनुसार नारद जी को खोजने के लिए कहते हैं और उनके साथ वहां चले जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी के शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी प्रकट होकर और इस प्रकार उनकी छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट उत्सव मनाया गया। इस तरह से यह देवी भैरवी का वर्णन मिलता है। इसके बाद 7वीं जो देवी है वह है माता धूमावती। धूमावती माता की जय। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता मानी गई है। उनकी साधना से जीवन में निडरता और अपने आप में एक तेज का उत्सव होता है। इनकी साधना और प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधना के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में वह ख्यात साधक के साथ हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूत में इनको सूत्रा कभी कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ भी कहा जाता है। इस महाविद्या की शक्ति के लिए तिल मिश्रित घी से होम करना चाहिए। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके बाद जो एक और सुंदर 8वें नंबर की माता है वह है माँ बगलामुखी। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, बगलामुखी माता की जय। बगलामुखी माता के बारे में वर्णन मिलता है कि माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश करने के लिए जानी जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा की थी। इनकी साधना करने से शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए बहुत अधिक सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल के जो है कालखंड में समय समय पर की है। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने विजय जो है विनाश के लिए युद्ध में पराजित होने की बुद्धि खोजते हैं, वही साधक का जीवन पूर्ण रूप से संकटों से मुक्त होता है और लोकप्रिय व्यक्ति वह बन जाता है। इस तरह से यह माता रानी की सुंदर बात कही गई है। भारत में बगलामुखी माता के 3 ही ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश दतिया में, कांगड़ा हिमाचल में और नलखेड़ा जिला शाहजहाँपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तीनों का अपना अपना एक विशेष महत्व है। भक्तजनों, इसके पश्चात जो है वह माता है मातंगी। बोलिए मातंगी मात की जय। आइए इनके बारे में भी सुंदर बात का श्रवण कर लेते हैं। मातंगी माता भगवान शिव का ही एक नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली होती है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय
तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती भी आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली है। यह पूर्णतया वाग देवी की ही मूर्ति है। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं इनके और माँ मातंगी वेदकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्र की पूजा से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्तियों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की शक्ति प्राप्त कर लेता है वह क्रीड़ा, कौशल और कला संगीत क्षेत्र में अपने आप को उच्च स्थान पर प्राप्त करता है। वशीकरण में भी माँ मातंगी का प्रयोग बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। भक्तजनों, इसके बाद जो अंतिम शक्ति है वह है गुप्त नवरात्रि की माँ कमला। आइए इनका भी वर्णन और श्रवण कर लेते हैं। बोलिए कमला मात की जय। कमला माता का जो सुंदर वर्णन है वह इस तरह से है। दारिद्रता, संकट, ग्रह कलेश और अशांति को दूर करती हैं माँ कमला देवी। कमला रानी की सेवा करने से भक्त को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इनकी सेवा और भक्ति से सुख और समृद्धि का वर्णन मिलता है और जीवन शांति में बीतता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि और धन, नारी, पुत्र इत्यादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र के किनारे करने वाले जल में आकंठ डूब कर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति को यश और व्यापार में प्रभुत्व होकर संसार से वह पूर्ण रूप से प्रचारित होता हुआ जाता है। ऐसा सुंदर वर्णन मिलता है। इस तरह से यह माता रानी के सभी 10 महाविद्याओं के स्वरूप का मैंने आपको वर्णन किया। इस तरह से यह माता रानी का वर्णन है। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। बोलिए मातेश्वरी मात की जय। माता रानी के 10 महाविद्याओं की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। मातेश्वरी तेरी जय जयकार हो।